अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अलमीरन मॉम ऑफिशियल चैनल। तो आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो ये सोचता है मेरी सैलरी तो पहले से ज्यादा हो गई है, फिर भी महीने के आखिर में पैसे क्यों नहीं बचते। कभी आखिर सोचा है आप भी यही सोचते बच्चों हैं को तो महंगे ये वीडियो खिलौने आखिर तक ज्यादा याद जरूर नहीं देखिएगा, रहते, क्योंकि लेकिन आज मैं आपको उनके 5 साथ ऐसे वक्त वजूहात गुजारने बताने वाला वाली हूँ इंसान जो शायद हमेशा याद आप रहता भी है। रोजाना हम दोहराते अक्सर हैं। समझते तो हैं चलें कि शुरू करते बच्चों को हैं। खुश करने के नंबर लिए 1, महंगे लाइफ तोहफे स्टाइल जरूरी बदल हैं, जाना। लेकिन जैसे ही हकीकत हमारी ये सैलरी नहीं। बढ़ती है, वो सबसे हमारे ज्यादा खर्चे हमारी भी बढ़ मौजूदगी जाते हैं। और हमारा पहले जो वक्त चीजें चाहते हमारे हैं। लिए लग्जरी थी, बचपन की यादों अब वो में जरूरत खिलौनों बन की जाती कीमत हैं, नहीं लिखी विच इज होती। रॉन्ग। वहाँ हमें सिर्फ उन लगता है लोगों के नाम ब्रांड्स रह के जाते कपड़े, हैं बार बार बाहर जिन्होंने जाना, नया मोहब्बत से वक्त मोबाइल या दिया, गैर जरूरी शॉपिंग खेले, हमें हंसे एहसास भी और नहीं साथ होने देता निभाया। कि हम अगर आप आमदनी भी के अपने साथ साथ बच्चों के अपने लिए खर्चे भी दिन बढ़ा रात रहे हैं। मेहनत कर रहे अगर आप हैं चाहते तो हैं सिर्फ कि एक पैसे बात याद बचे तो रखिए, सैलरी बढ़ने के पैसे साथ कमाना साथ खर्चे नहीं, जरूरी है, सेविंग लेकिन बढ़ाएं। कभी एक और कभी नया चंद फंड लम्हे बढ़ाएं अपने जो बच्चे के आगे साथ चल के बैठकर आपको हंस काम लेना आने वाली है। उसकी दुनिया तो का नंबर 2, सबसे कीमती सेविंग तोहफा बन जाता आखिर है, में करना। ये क्योंकि गलती आखिर तकरीबन में हर बच्चों घर को में आपके होती है, लाए हुए और इस तोहफे पे कम मैंने पहले और भी बात आपके की हुई है साथ अपने वक्त गुजरा मंथली हुआ बजट वाली ज्यादा वीडियो याद में। रहता है। पहले थैंक बिल भर रहे हैं, फिर ग्रोसरी, फिर शॉपिंग, फिर अगर कुछ बच गया तो सेविंग। लेकिन हकीकत ये है कि आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए आज से एक आदत बना लें, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले अपनी सेविंग अलग कर लें, चाहे रकम कम ही क्यों ना हो। आदत बहुत कीमती होती है। तो नंबर 3, दूसरों की जिंदगी देखकर खर्च करना। आजकल सोशल मीडिया पर हर किसी के लिए अच्छी जिंदगी नजर आती है। किसी ने नई गाड़ी ली, किसी ने नया फोन लिया, और ये चीजें तो इन्फ्लुएंसर ने और बढ़ा दी। किसी ने महंगा रेस्टोरेंट विजिट किया, फिर हम भी सोचते हैं कि हमें भी यही सब करना चाहिए। लेकिन याद रखें, आपको इनकी हाई लाइन्स नजर आती है, जो हाईलाइट्स ये दिखाते हैं, इनकी हकीकत नहीं। अपनी जिंदगी का मुकाबला सिर्फ अपनी आमदनी और ज़रूरतों से करें, दूसरों की ज़िंदगी से नहीं। आप दूसरों की चादर में फिट होने की कोशिश करेंगे, आपके पाँव नंगे ही हो जाएंगे। क्यों? जितनी आमदनी है उतना ही खर्च करें। तो नंबर 4 पे हम बात करेंगे छोटे छोटे खर्चों का नजरअंदाज करना। आप क्या कर हम रहे सोचते हो? हैं कि 200 रुपए की कॉफी, कहाँ है? 300 रुपए का बर्गर या 500 रुपए की आप ऑनलाइन उसके साथ शॉपिंग खेल से रहे क्या हो? ही फर्क पड़ जाएगा। ये किसने लेके लेकिन दिया? यही छोटे छोटे खर्चे पूरे तनवीर, ये महीने किसने लेके दिया? हजारों रुपए में बन जाते हैं। एक महीने अपने सारे खर्चे लिख कर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। हमें लगता है कि किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन कितना ही पैसे लग जाएगा, 500 ही तो है, 700 ही तो है। लेकिन अगर आप उन्हें हर मंथ देंगी, और एक नहीं होता, वो मल्टीपल ऐप्स हो जाते हैं, मल्टीपल चीजें हो जाती है, मल्टीपल शॉपिंग हो जाती है जो आपको नजर नहीं आती। लेकिन आप उनका मुवाजना करें तो आपको पता चल जाएगा कि छोटे छोटे खर्चे कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें ही बजट आउट करती है। ये अलमीर, मेरे साथ भी होता है, अलमीर, बल्कि मैंने मम्मा इन को लगाओ पॉइंट्स पे यहाँ पे। अमल करके अपनी ये आदत बहुत बेहतर कर दी है। लेकिन ये मेरी आदत होती थी, मैं बहुत छोटे छोटे खर्चों को नज़रअंदाज करती थी। यार 500 रुपये तो यहाँ है, कुछ नहीं होता। लेकिन वो 500 रुपये 5000 बन जाते हैं, क्योंकि वो एक 500 रुपये नहीं होता। आप बहुत सारी चीज़ों पे इतने ही 500 रुपये खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपको नुकसानदेह होगी। इस पॉइंट पे अगर सिर्फ इसी पॉइंट पे इंसान ने अगर कवर कर इधर दिया देख, ना, इधर देख। तो बहुत सारे मसले, बहुत सारे खर्चे बच जाए। तो नंबर 5 और नंबर लास्ट पॉइंट है बचत का कोई मकसद ना होना। जब आपके पास कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता तो पैसे भी आसानी से खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया हो, मुझे अपना घर लेना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, इमरजेंसी फंड पे मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात की हो, प्लीज़ विजिट कीजिएगा, या बच्चों की तालीम के लिए पैसे जमा अलमीर, इधर करने देख, हैं, क्या कर रहा है? तो हर गैर ज़रूरी मम्मा खर्च को देख। करने से पहले आप ज़रूर सोचेंगे कि ये बचत मैंने बनाया क्यों था, किस लिए वो स्टार्ट हुआ था। अगर आपका अपना मकसद पुख्ता होगा तो वो बचत के पैसे आप मिसयूज या कहीं और जगह यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मसला हमेशा कम सैलरी का नहीं होता, कभी कभी मसला हमारी आदतों का भी होता है। जो चीज़ें, जो लाइफ अभी गुजर रही है,
वो सैलरी बढ़ने के बाद भी ऐसे ही गुजर सकती है। क्यों हम सैलरी बढ़ने के बाद खर्चे भी डबल कर लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। इवन आपको जो भी आपने जो अपने फंड्स बनाए हुए हैं, जो एक मंथली बजट में आपको बनाने चाहिए, मैंने अपने मंथली बजट वाले वीडियो में इस टॉपिक पे बात की है, उनके पैसे बढ़ाए। जब भी आपकी सैलरी बढ़े आप उनमें चीज़ें प्लस करें, चाहे वो 50 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये हो, क्यों वो आपको काम देंगी, वो प्लस